प्रोफेसर संगीत रागी, ऐसे में मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि फिर ये जो राजनीति आज आम आदमी पार्टी की नजर आई है, वो राजनीति में नया प्रयोग करने में माहिर आम आदमी पार्टी आज जंतर मंतर पर जब अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं तो जिस तरीके से आरएसएस का जिक्र, राष्ट्रवाद की दुहाई, देशभक्ति की दुहाई, क्या यहाँ पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको ऐसा लगता है कि आरएसएस के कंधे का इस्तेमाल करने की एक कोशिश की जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से? प्रोफेसर संगीत रागी, देखिए उनको इस बात की समझ है, कहीं ना कहीं उनको जो मीडिया में चर्चा आई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बहुत कुछ अच्छा नहीं है और उसका वो चाहते हैं कि लाभ उठाया जाए और इनके बीच में और दरारें चौड़ी की जाए, जैसा कि दोपहर में भी देवांग ने कहा था। लेकिन ये सब होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने संघ के उद्देश्य थे, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, कश्मीर का मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड बढ़ने के मुद्दा हो, ऐसे विरासत को बचाने का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर संघ की बात को भारतीय जनता पार्टी ने, और संघ की बात हम छोड़ दें, भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भारतीय धर्म के लिए जितना इस सरकार ने काम किया है उतना किसी सरकार ने काम नहीं किया है। और ये संघ का हर स्वयंसेवक इस बात को भी जानता है। हाँ, संघ के बहुत सारे लोगों को इस बात पर जरूर आपत्ति होगी कि भाई अजीत पवार जैसे भ्रष्ट लोग भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, या ऐसे बहुत सारे ने। बट कई बार जो होता है वो राजनीति के अपने कुछ जिसे हम कह सकते हैं आपकी सीमितताएं होती हैं, लिमिटेशंस होते हैं जिसको हम कहते हैं, उस कारण से हो सकता है। बट फिर भी इसे मान्य नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के लिए, पार्टी विद डिफरेंस के लिए जानी जाती थी और स्वयंसेवक यही उम्मीद करता है। लेकिन बस 10 सेकंड रुमाना। लेकिन कोई पार्टी, अरविंद केजरीवाल जैसी पार्टी जो इतना भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई, जिससे बेईमानी नैतिकता की बात करना बड़ा आज के दिन में मुश्किल है, वो पार्टी, उसको तो संघ का स्वयंसेवक कभी लाइक नहीं करता है। हालांकि आम आदमी पार्टी के अंदर हमारे बहुत सारे स्वयंसेवक हैं। खुद जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो भी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे पहले। वो हमारे स्वयंसेवक हैं और अच्छे श्रेष्ठ स्वयंसेवक हैं। ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ। राजेश गुप्ता जी, खुद ही आप लोगों ने आज मंच से कह दिया कि साहब बीजेपी और आरएसएस का रिश्ता क्या है, माँ और बेटे वाला रिश्ता है। तो सर फिर आप लोग यहाँ पर हैं कौन सर? मतलब आम आदमी पार्टी तो खामखाना सर। और मान लीजिए कि अगर आपके हिसाब से अगर बोला जाए बेटा गलती भी कर रहा है तो सर माँ और बेटे का रिश्ता तो ऐसा होता है, माँ तो माफ कर देती है सर। तो आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? माँ और बेटे में लड़ाई लगवाने की कोशिश कर रहे हैं? सामान्य शब्दों में तो यही कहा जाएगा सर आपकी रणनीति को। अन्ना हजारे पिता थे, अन्ना हजारे ने माफ नहीं किया है। अन्ना हजारे ने माफ नहीं किया। ठीक है, शादिया जी प्लीज राजेश गुप्ता जी को अपनी बात रखने दीजिए। शादिया जी प्लीज। राजेश जी आइए। रोमाना जी आपने मदर इंडिया पिक्चर जरूर देखी होगी। बेटा ही था ना, लेकिन जब वो बेटा गांव का दुश्मन बन जाए तो माँ ने उसे गोली मार दी। ये देश है जहां पर अगर बेटा गलत है तो माँ ने गोली मार दी। हम उस संस्कृति को मानते हैं। जब बेटा बैठ गया, प्रहलाद हिरण्यकश्यप को मरवा के ही मारा, जब तक हरि बोल करता रहा, जब तक वो आई नहीं। वो बेटा ही था जिसने के लिए कहा कि तू उल्टा है। बेटे ने पिता को गोली मार दी। अरे यार, ये क्या तरीका? बेटे शादी, आप 2 मिनट रुक क्यों नहीं सकते? बताइए ना। नहीं, आप गोली की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे की पीठ में छुरा भोंका है। ठीक है, समय आप लोगों के लिए इतना ही है। मैं हरियाणा के पानीपत में मौजूद हूँ। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बहुत शुक्रिया जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े और मेहमान हमारे साथ जुड़े बाहर से, उन सभी का। और अब जरा एक बार जोरदार तालियां पानीपत के लोगों के लिए। यहाँ मंच पर जो नेता मौजूद है, मैं पहले उन्हीं का रुख करती हूँ। और हमारे साथ जो बीजेपी की तरफ से नेता मौजूद है, आप पर आरोप लग रहे हैं बीजेपी पदभ्रष्ट हो गई है। ऐसा है जी, आरोप प्रतिरोप तो जो राजनीति के क्षेत्र में जो पार्टियां होती हैं वो लगते रहते हैं। लेकिन किस चीज के आरोप लग रहे हैं, पहले आरोप लगाने वालों को अपनी तरफ झांकना चाहिए कि क्या वो पद भ्रष्ट हो चुके हैं। पद भ्रष्ट वो हो चुके हैं, हम नहीं। बाहर वालों को लाकर आप टिकट दे रहे हो, अपने नेताओं के टिकट आप काट रहे हो, आपको अपने विधायकों के टिकट काटने पड़े, मंत्रियों तक का टिकट आपने काट दिया, क्यों?
ऐसा है जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिर्फ कार्यकर्ताओं की पहचान होती है, और जो कार्यकर्ता भले ही वो जेजेपी से आए हो, भले ही वो कांग्रेस से आए हो, किसी की पार्टी के भी कार्यकर्ता ले लो, टिकट उन्हें दे दो। हैं तालियां बज रही हैं वहां पर मेरी बात से। जो अच्छे कार्यकर्ता होते हैं, वो विपक्ष से हो, कहीं से भी हो। क्या बात है, बड़ा दिल देखिए आप बीजेपी का। कहीं का भी अच्छा कार्यकर्ता होगा, बीजेपी अपने कार्यकर्ता को नजरअंदाज करके उसको टिकट दे देगी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। कांग्रेस की तरफ से नेता हमारे साथ मौजूद है, लेकिन यहाँ पानीपत में होगा क्या? आपकी तो दाल गली नहीं रही है। नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। पहले तो मैं अपने मित्र की बात का जवाब देना चाहूंगा। यही जननायक जनता पार्टी थी जिनको अभी 6 महीने पहले इन्होंने दुत्कारा। क्या सिर्फ एक माँ और बेटे जो है दुष्यंत और उसकी मम्मी को ही इन्होंने सत्ता से बाहर करना था? बाकी तो 8 आदमी इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया, 8 विधायक उनके। आज 90 में से 40 जो हैं कैंडिडेट जो हैं बाहर से उधार के लिए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। 90 में से 40 में आंकड़ों के साथ कह रहा हूं। 40 उम्मीदवार आप कह रहे हैं बाहर दूसरे दलों से? दूसरे दलों से, जो दूसरे दलों से कांग्रेस से आए हुए हैं या जननायक जनता पार्टी से, इनेलो। आंकड़ा तो बता दो, कांग्रेस का तो आंकड़ा बता दो, आपके कितने? कांग्रेस ने नए आए हुए जो 1 साल पहले तक लोग नहीं आए, उनमें से किसी भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। बीजेपी ने दे दिया? बिल्कुल दिया। 40 हैं, मैं आपको आंकड़ों के उस पे बोल रहा हूँ। जवाब दीजिए भाई, ये सही आरोप लगा रहे हैं क्या? बहन जी, ऐसा है, अब जो विपक्ष वाली पार्टी होती है उसको तो सिर्फ यही बात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, जो जिताऊ कैंडिडेट हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जताते हैं, वो कैंडिडेट हमने आए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।